जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बोर्डमस के रूल के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। बोर्डमस बी से होता है ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट भी तीन तरह की ब्रैकेट होती हैं। सबसे पहले आता है छोटी ब्रैकेट, फिर आता है जलेबी ब्रैकेट जो इससे थोड़ी बड़ी होती है, और उसके बाद आता है फाइनल बड़ी ब्रैकेट। ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, ये उससे बड़ी ब्रैकेट होती है, ये उससे बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, ये ना बोर्डमस का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओ से होता है हमारा ऑफ, ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब बेसिकली होता है गुणा। गुणा ऑफ का मतलब जब होता है जब ऑफ लिखा हुआ हो, हमारे क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ है तब इसका मतलब गुणा होता है। उसके बाद डी तो एम ए और एस। डी से क्या होता है? डी से होता है हमारा डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए से होता है एडिशन, और एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। हमारे जो मैथमेटिक्स में है ना, ये जो बोर्डमस का रूल है, जो अभी 10th क्लास कर रहे हैं या जो उससे नीचे अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस होते हैं। हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सारी बोर्डमस के रूल के ऊपर ही बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चाहिए काम कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले सोल्व करते हैं हम ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट? सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सारी ब्रैकेट दे रखी है तो सबसे पहले सोल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद सोल्व करेंगे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद सोल्व करेंगे उससे बड़ी ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दे रखी है तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे ऑफ। अगर ऑफ उसमें नहीं लिखा हुआ तो हम उसके बाद करेंगे डिवाइड। डिवाइड अगर डिवाइड भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो उसमें करेंगे गुणा, और गुणा भी नहीं है तो उसके बाद प्लस। ये हमारा अच्छा, ये तो हो गया बोर्डमस का बारे में थोड़ी डिटेल्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे काम करता है। अब कुछ इनमें निशान देख लेते हैं, जैसे प्लस और प्लस। अगर दो निशान एक जगह पर इकट्ठे हो तो उससे क्या होता है? उससे प्लस का निशान होता है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, 2 + 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या होगा? प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट उसका। ऐसे अगर प्लस और माइनस दो निशान हो जाए इकट्ठे तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ना सवाल में घटा हो जाती है। इसकी लिख लेंगे, इसको घटा होती है, और जो बड़ा होता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान आता है, निशान आता है। ये कैसे होता है? जैसे इसको भी एग्जांपल से समझो, -5 और +2, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होगा? माइनस प्लस दोनों निशान है, इसमें घटा होगी। 5 में से दो जाएगा 3, और निशान किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होती है। संख्या बड़ी कौन सी इसमें? 5, तो 5 का निशान आ जाएगा इसमें माइनस, तो इसका आंसर होगा -3। ठीक है, ऐसे एक और होता है हमारे पास। अगर माइनस माइनस दोनों निशान इकट्ठे आ जाएं तो क्या होगा? वहाँ पे माइनस का ही निशान आएगा पर जोड़ हो जाती है। ठीक है, माइनस का निशान आएगा, और संख्या की जोड़ हो जाती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझें, इससे -3 और -5, 3 और 5 8, और निशान किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, ऐसे एक और होता है हमारे पास, ये ना इम्पोर्टेंट है, इनमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। माइनस और प्लस के अगर गुणा हो जाए तो क्या होगा? तो उसमें उस कंडीशन में माइनस का निशान आता है। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लो।
-3 गुणा 5, 3 पंजे 15 और निशान माइनस का, हर बार माइनस का निशान आएगा। इसमें छोटे बड़े से कोई मैटर नहीं करता, गुणा का अगर प्लस माइनस की गुणा हो रही है तो वहाँ पे माइनस का निशान आएगा। अच्छा, अगर गुणा माइनस माइनस के निशान की हो रही है तो वहाँ पे प्लस हो जाता है। -3 गुणा -5, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 और प्लस के 15 हो जाएगा। प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये तो थोड़ा बेसिक था भाई, इन कंडीशन में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो चलते हैं बोर्ड मस्क के रूल के क्वेश्चन के ऊपर। तो बोर्ड मस्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 भाग 4 गुणा छोटी ब्रैकेट 6 + 2 ऑफ 4 + 32 - 2। इसको सोल्व करते हैं। बोर्ड मस्क का रूल क्या कहता है हमारा, आपकी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख देते हैं बोर्ड मस्क के रूल को। सबसे पहले उसमें क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट भी 3 तरह की होती है। उसके बाद बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से क्या होता है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। अब सारा खेल इसी के ऊपर है। चलो, तो हमारा सबसे पहले यही काम रहेगा, हम इसमें ब्रैकेट ढूंढें। जो चीज़ पहले है वो पहले करनी है। देखो ब्रैकेट है, ढूंढो इसमें ब्रैकेट है क्या छोटी, हाँ मिल गई भाई, ये छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले सोल्व ही ब्रैकेट होगी और काम बाद में सोल्व करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बार इसको, 6 + 2 गुणा 4 + 32 - 2, ठीक है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे सोल्व। 8 भाग 4 गुणा 4 दूनी तो हो जाएगा 8, 8 और में 6 जुड़ जाएंगे 14। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 14 आएगा हमारा, ठीक है। प्लस का 32 बाहर उधर आई है और माइनस का 2। उसके बाद हम किसको सोल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट सोल्व कर लिए हमने। दोबारा देखो ब्रैकेट बची हुई है क्या, नहीं बची हुई है। ऑफ देखो, ऑफ बचा हुआ है, ऑफ भी नहीं बचा हुआ है। डिवाइड देखो, डिवाइड बचा हुआ है क्या, हाँ डिवाइड बचा हुआ है यहाँ पे, तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। 4 के 8 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा डिवाइड सोल्व हो गया हमारा 14 + 32 और माइनस का 2। उसके बाद ब्रैकेट भी सोल्व होगी, ऑफ भी सोल्व हो गया, डिवाइड भी सोल्व होगी। अब गुणा है, गुणा देखो है किसमें है, 14 दूनी 28, 28 + 32 - 2। अब देखो क्या रहता है, और उसके बाद आता है प्लस माइनस में कर सकते हैं हम। यहाँ पे पहले इसको प्लस कर लो या पहले इसको माइनस कर लो। इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये 28 है, यहाँ पे 28 और 30 हमारा 58 होगा। इस सवाल की तरह लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा बताते हैं कैसे करते हैं। ये तो एक कंप्लीट मेथड्स हो जाता है, बाकी अगर किसी को बेसिक से ही नहीं आता हो उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से कैसे करना है ये बात देखो। गुणा में 6 + 2 ऑफ 4 + 32 - 2, इसको कैसे करना है, इसको ऐसे है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसकी जगह पे एक बार गुणा लिख लेंगे। 6 + 2 गुणा में 4 + 32 - 2, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। ये तो सोल्व हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया 14 + 32 और -2। उसके बाद हमारा गुणा होएगा, भाग होएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद गुणा हो जाएगी, 14 दूनी 28, 28 + 32 - 2, 32 में 30 और 30 और 28 58, 58 आंसर। इतना बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा होगा, ये वाला सवाल देखते हैं हमारा। 0.34 डिवाइड बाय 1.7 + 445 × 2। इसको सोल्व करते हैं। देखो बोर्ड मस्क का रूल क्या कहता है हमारा,
सबसे पहले ब्रैकेट देखो, इसके अंदर ब्रैकेट है क्या हमारे सवाल के अंदर? नहीं है। ब्रैकेट के बाद ऑफ देखो, ऑफ इसके अंदर है, ऑफ भी नहीं है। ऑफ के बाद डिवाइड देखो, डिवाइड इसके अंदर है, डिवाइड पहले हम डिवाइड करेंगे। पहले इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और डिवाइड बाई इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, प्लस का 42 गुणा 2। अच्छा, इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हम, तो इसको पलट के सोल्व करना होता है हमेशा। कभी भी अगर बटे के बटे में दे रखा हो कोई भी संख्या, या इधर देखिए, इधर समझो 3/4 भाग में 5/2 दे रखे, उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3/4 ये जो संख्या होती है ना, ये संख्या, इस संख्या को पलट के लिखते हैं 2/5 और बीच में गुणा का निशान है। उसके बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी। अगर क्रॉस में कटता है काटो, ऊपर नीचे साइड वाले से नहीं काटना, ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, 34/100 इसको पलट लेंगे और यहाँ पे बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। इसको व्युत्क्रम करना बोलते हैं। प्लस 42 गुणा में 2, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 10 से इसको काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 दाएँ 100 होता है, और 2 से इसको काटेंगे 2 पंजे 10, और 5 से इसको काटेंगे, ओह सॉरी यहाँ पे 45 था, 5 नहीं 45, और 9 दूनी 18 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कौन सा है? तीसरा सवाल हमारा बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, उससे छोटी ब्रैकेट, 45 + 90 डिवाइड बाय 3 गुणा 6, और छोटी ब्रैकेट बंद और गुणा 2, और बड़ी ब्रैकेट भी बंद और डिवाइड बाय 1/2, और उससे बड़ी ब्रैकेट भी बंद और गुणा 56। इस सवाल का सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी। छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले कौन आएगा? बोर्डमस का रूल ये कहता है सबसे पहले जो होता है हमारा, उसके सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड सोल्व होगा। 3 से काटेंगे, 3 3 और 0 की 0, तो कैसे हो जाएगा? 45 + 30 गुणा 6, छोटी ब्रैकेट इधर लगी हुई है, गुणा 2 12 ही है, ये बड़ी ब्रैकेट हमारी, ये उससे बड़ी ब्रैकेट 1/2, और ये गुणा में 56। उसके बाद हमारा गुणा होएगा 6 × 18, 180 + 45, 180 और प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा? इसको ना एक लाइन सीधा करके इस डायरेक्ट अगली लाइन में करते हैं। 5 का 5 और 8 और 4 12 और 1 रेख 2, 225। ये हमारी छोटी ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है। और अब बची क्या? बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम जलेबी ब्रैकेट भी बोलते हैं। 1/2 और ये इससे बड़ी ब्रैकेट है 56। 2 से इसका ऑटो 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, इसकी गुणा इसमें होनी है। 225 गुणा 56, 56 गुणा 225 में करूँ। 5 गुणा 5 में करेंगे, 5 5 25। 5 की गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10 और 1 11। 6 की गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, और 6 दूनी 12 और 1 13। इसको ऐड करेंगे 0 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3। ये इसका आंसर हो जाएगा इसमें सवाल। ठीक है, तो आपने ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, करना क्या क्या इसमें। बोर्डमस का रूल क्या होता है? बोर्डमस का रूल होता है बी से ब्रैकेट में भी सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है, उससे बड़ी ब्रैकेट ये होती है, और उससे बड़ी ब्रैकेट ये होती है सबसे बड़ी। अगर सोल्व करने की बात आए तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद उससे बड़ी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में भी सोल्व करने की बात आ जाए तो सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस सोल्व करेंगे, उसके बाद माइनस सोल्व करेंगे।
ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और ऐसे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। सारी कैलकुलेशन जितनी भी होती है मैथमेटिक्स की सारी इसके ऊपर बेस होती है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है तो सवाल हमारा गलत हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ये और आपको पता होना चाहिए, प्लस प्लस के अगर दो अंकों के साथ निशान है तो वहाँ पे प्लस होता है और निशान भी प्लस का रहता है। अगर प्लस माइनस के दो निशान एक जगह पे हैं वहाँ पे घटा हो जाती है और निशान उसका आता है जो संख्या हमारी बड़ी होती है। अच्छा, अगर माइनस माइनस के दो निशान एक जगह पे होते हैं, जैसे हमने ये भी करा था -3 और -5, तो क्या आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस का निशान आएगा और संख्या जगह जोड़ हो जाता है, मतलब जोड़ हो जाता है और संख्या का निशान वही आएगा जो माइनस जो भी है। अच्छा, माइनस प्लस के अगर गुणा करते हैं तो माइनस का निशान आता है, छोटे बड़े से कोई मैटर नहीं करता, निशान माइनस का ही आएगा। अगर माइनस और माइनस की गुणा करते हैं तो निशान प्लस का हो जाता है और उस संख्या की गुणा हो जाती है। ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक बोर्डमास, इसको बोर्डमास भी बोलते हैं, बोर्डमास भी बोलते हैं कुछ इसको, बाकी करना ऐसे है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करना है, उसके बाद एडिशन सोल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है। अब ऐसा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तो जय हिंद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।